अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने पेपर को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आपको करना होंगी और कौन कौन चीजों से आपने बचना होगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाजमी देखें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको पेपर हल करने में ऑनलाइन जो पेपर बीए बीएससी का होना है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले हम करते हैं रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड। तो इस तरीके से आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लिंक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, उसको आपने ओपन कर लेना है। एक चीज का आपने माइंड के अंदर एक चीज आपने रखनी है कि मैं यहाँ पे जितने भी लिंक ओपन करूंगा, जितनी भी वेबसाइट्स ओपन करूंगा, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो चीजों को हैंडल करने और मैनेज करने में। तो मैंने वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे आ गया डाउनलोड रोल नंबर स्लिप फॉर बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीन तरीकों से अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट नेम एज पर एडमिशन फॉर्म, मतलब जो नाम आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखा था वो नाम आप लिखेंगे, साथ में आपने आप डेट ऑफ बर्थ इसकी लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक नाम है उसामा सईद खान। ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास उसकी रोल नंबर स्लिप ये भी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या करने हैं। सबसे हम रोल नंबर स्लिप को ओपन करते हैं। रोल नंबर स्लिप ओपन होगी। रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपने अपना नाम विद स्पेलिंग, फादर नेम और इसकी स्पेलिंग अच्छी तरह आपने चेक कर लेने हैं ताकि अगर स्पेलिंग के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक है तो आप एग्जाम से पहले इसको करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये भी चेक कर लेना है कि आपने जो पेपर एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखे थे क्या वही आपके पेपर रोल स्लिप के अंदर भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका या पंजाबी है एक पेपर, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है और गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स पेपर है, तो आपने अपने पेपर चेक कर लेने हैं कि आपने जो एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने पेपर लिखे थे क्या वही रोल स्लिप के अंदर है सेम पेपर। अगर सेम पेपर नहीं है, पेपर कोई गलत यहाँ पे आ गया है, तो उसको चेंज करवाने का तरीकाकार ये है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है bce1exam@pu.edu.pk। इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपना रोल नंबर, ठीक है, और इनकरेक्ट सब्जेक्ट एंड वैलिड सब्जेक्ट ये लिख के आपने इस ईमेल एड्रेस पे उनको मेल कर देनी है। क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंट्रेंस है वो आपकी अलाउ नहीं है, इसलिए मेल के थ्रू आपने अपना सारा ये काम करवा लेना है। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट करेक्ट हो के आप दोबारा से आपको न्यू रोल नंबर स्लिप इशू कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, हाँ रिटन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना कि ये रिटन एग्जामिनेशन क्यों लिखा हुआ है। असल में पहले रिटन ही एग्जाम होना था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो यूनिवर्सिटी वालों ने रोल नंबर स्लिप के ऊपर इसको वैसे ही रहने दिया, उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। तो लिहाजा रिटन एग्जामिनेशन की ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर लिखा हुआ है लाहौर 61 कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम प्रॉक्टर नंबर 61। तो प्रॉक्टर का मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रॉक्टर क्या चीज है। प्रॉक्टर सेम ऐसे है कि जैसे आप सेंटर में जाके एग्जाम देते हैं तो वहां पे सुपरिटेंडेंट होता है, वहां पे निगरान होता है, इन्विजिलेटर। ठीक है, तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाता है और वो मुख्तलिफ सेंटर्स, मतलब मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जाके पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से प्रॉक्टर को आप समझ सकते हैं कि ये आपका सुपरवाइजर है, ये आपका इन्विजिलेटर है जो आपको ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम आपको वॉच करेगा। ठीक है, तो ये आगे उनके नंबर है 61 40 60 16 है और 2 है।
तो ये उनके नंबर दिए गए हैं, इस लिहाज से आपको साथ के साथ अपडेट रहेंगे। अच्छा, जब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। यहाँ पर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है कि डाउनलोड सेव एग्जाम ब्राउजर फ्रॉम द गिवन एड्रेस। ये नीचे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस से आपने सेव एग्जाम ब्राउजर, ब्राउजर बिल्कुल उस तरीके का है जिस तरीके से आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम है। जिस तरीके से आप गूगल क्रोम को यूज करते हैं और उससे आप काफी चीजें जो है वो आप सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का भी ये सेफ एग्जाम ब्राउजर है। ये पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये इंतहाई सिक्योर है। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हम साथ में जो एमसीक्यूज हैं वो गूगल से भी सर्च करके साथ लिखते जाएंगे, तो भाईजान बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सेफ एग्जाम ब्राउजर जब आप ओपन कर लेंगे, इसके बाद आपका पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, उसकी तमाम एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। और सेफ एग्जाम ब्राउजर, इसको शॉर्ट बोलते हैं एसईबी, ठीक है। तो एसईबी जो है ये जब आप ओपन करेंगे तो आपका कंप्यूटर बाकी जितना भी है वो काम करना छोड़ जाएगा, ठीक है, और कोई एप्लीकेशन आप उसको नहीं पॉज कर सकेंगे, आप उस किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आप उसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। जो ही आप एसईबी को क्लोज करेंगे या इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर टर्मिनेट हो जाएगा, आपकी अटेंडेंस वहीं पे खत्म हो जाएगी और पेपर आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसका वर्जन आपने इंस्टॉल करना है 3.0.1, ठीक है। तो ये लिख दिया गया है, ये लिंक आपको आपके ईमेल एड्रेस पे भी सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज है और किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से इसके ऊपर आपका वर्क होगा। तो इस सब के लिए जो आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो विंडो आपके पास 8.1 होनी चाहिए या विंडो 10 होनी चाहिए। तो अगर आपके पास विंडो 8.1 नहीं है या विंडो 10 नहीं है तो आप आज ही ये 10-15 मिनट का काम होता है, आज ही आप विंडो 10 इसके अंदर इंस्टॉल कर लें और इसके लिए आपके पास जो रैम है वो 4 GB की रैम होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास हार्ड हो वो 250 मिनिमम जो है वो 250 की आपके पास हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसका तरीकाकार सारा आपको बता देता हूँ। चलिए, ये इंस्टॉल होता है, इसके साथ मैं आपको कुछ दूसरी चीजें भी कवर कर देता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज सेंट विया ईमेल, यानी कि आपका जो यूजर नेम है और आपका जो पासवर्ड है वो आपको बजरिया ईमेल सेंड कर दिया जाएगा। जो ही आपको ईमेल रिसीव हो आपके यूजर नेम और पासवर्ड के, फौरन से आपने पासवर्ड को चेंज कर लेना है, ठीक है। उसका पासवर्ड चेंज करने का मकसद ये है कि आपको जो यूनिवर्सिटी पासवर्ड से चेंज सेंड करेगी हो सकता है कि वो सिक्योर ना हो, ठीक है, हो सकता है कि वो लीक हो जाए, इसलिए जो यूनिवर्सिटी आपको पासवर्ड यूजर नेम सेंड करे सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेना है, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड हो आप चेंज करेंगे, आप अपनी मर्जी से रखेंगे, सारे पेपरों के अंदर आपने वही यूजर नेम और वही जो पासवर्ड आपने यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट होना है तो 9:15 पे आपको एक गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। गूगल मीट सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या चीज है, उसको आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आपने जस्ट गूगल पे सिंपली आपने लिखना है गूगल मीट, ठीक है, तो ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको गूगल मीट का जो लिंक है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, प्रॉक्टर आपको सेंड करेगा, ठीक है। आपको ईमेल के जरिए, सॉरी प्रॉक्टर आपको सेंड नहीं करेगा, आपको गूगल मीट का जो लिंक है ये यूनिवर्सिटी सेंड करेगी। इस लिंक को आपने यहाँ पे जब आप इसको इंटर करेंगे और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपका लिंक आपके प्रॉक्टर के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे और यहाँ इसी लिंक के थ्रू आपसे आपका जो प्रॉक्टर है वो कम्युनिकेट करेगा, आपको वॉच करेगा। तो जो ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉक्टर अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शंस देगा। उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये होगा कि आपने अपने कैमरे को घुमा के पूरे
कमरे का आपने प्रॉक्टर को विजिट करवाना होगा, ठीक है। आपने उसको डोर्स, विंडोज, फर्श, हर चीज जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं उस रूम को मुकम्मल तौर पर आप अपने प्रॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है। ये काम अगर आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट होना है तो ये 9:15 पे ये काम स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो ही 10 बजने लगेंगे तो आपका प्रॉक्टर आपको इस ईमेल एड्रेस से आपको एक लिंक सेंड करेगा आपके पेपर का। उस लिंक के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका SEB यानी सेफ एग्जाम ब्राउजर के अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और जो ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपका कंप्यूटर सारा जो है वो काम करना छोड़ जाएगा, सिर्फ वही ब्राउजर काम करेगा और साथ में गूगल मीट का कैमरा और उसका माइक काम करेगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको वॉच करता रहेगा, आपकी हर एक हरकत पे उसकी नजर होगी, ठीक है। तो वो कभी भी आपको आप कह सकता है, आपका नाम लेकर आपको कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, या आप सीधे पे बैठे हैं, या आप दाएं बाएं ना देखें, या आप ये करें या आप वो ना करें, ठीक है। और उसके पास ये इख्तियार है कि वो फौरन से आपका पेपर टर्मिनेट कर सकता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ आपकी मिन्नतें तरले भी नहीं चल रही, क्योंकि जो ही उसने टर्मिनेट पेपर करना है तो सब कुछ ऑफ हो जाएगा, गूगल मीट भी ऑफ हो जाएगा और आपका ब्राउजर भी ऑफ हो जाएगा, तो आप दोबारा से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकेंगे, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका अपने प्रॉक्टर को नहीं देना, ठीक है। आपने मोबाइल फोन यूज नहीं करना, कोई भी अनफेयर मींस है जो आपको हेल्प कर सकता है वो आपने यूज नहीं करना, क्योंकि जो ही प्रॉक्टर को शक हुआ तो जाहिर बात है अब ये चीज एक क्लिक पे है, उसने क्लिक करना है और आपका पेपर सबमिट हो जाना है और आप फारिग, ठीक है। तो पूरे पेपर के दौरान आप जो सेफ एग्जाम ब्राउजर है उसको आपने क्रॉस नहीं करना। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे आपका पेपर टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी किस्म की इन चीजों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद मेरे ख्याल में सारी आपको मैंने बता दी है, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आपने अपने सिस्टम के अंदर सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल करना है, गूगल मीट आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। गूगल मीट आपका सुपरवाइजर से कम्युनिकेट में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अपने साथ में ईमेल आपने ओपन रखना है, ठीक है। पेपर स्टार्ट होने से 45 मिनट पहले आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके प्रॉक्टर के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको रूम का विजिट करवाएंगे थ्रू कैमरा और ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद फिर जब 10 बजेंगे तो वो आपको लिंक सेंड करेगा, तो लिंक को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग पेपर वो आपका पेपर भी देख रहा होगा, आपको भी देख रहा होगा, आपकी हर एक हरकत के ऊपर उसकी नजर होगी, ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप पेपर अटेम्प्ट ना करें। दिसंबर में ट्रेडिशनल पेपर आपके होंगे, ठीक है। मैं दोबारा से फिर भी कर देता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है तो आप पेपर ना दें, ठीक है। आपका दिसंबर में ट्रेडिशनल पेपर होगा, लेकिन अगर आप परचेज कर सकते हैं कंप्यूटर तो वो आप परचेज करें, ठीक है। ऐसा परचेज करें जिसकी रैम जो है वो 4 GB हो, विंडो 10 हो, ठीक है। और हार्ड उसकी 250 से ज्यादा होनी चाहिए। और साथ में एक अगर आपने पीसी परचेज करना है तो साथ में कैमरा और माइक हो, और अगर आपने लैपटॉप लेना है तो उसके साथ वो दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई चीज समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, तो वो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, चलिए ये जनाब ओपन हो गया है। और ये देखें ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा है, आपकी बैटरी को कैलकुलेट करेगा, लैपटॉप में और हर चीज को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसके बाद आपने अबाउट पे जाना है, अबाउट में जाके आपने डेमो पे करना है। जब आप डेमो पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका पासवर्ड और बाकी सारी चीजें जो है वो आपसे मांगेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे ये जो दी हुई है ये आपने लाजमी इसको वॉच करना है, इसके अंदर तमाम डिटेल इसमें दी हुई है कि किस तरीके से
ये काम ब्राउजर काम करता है, क्या क्या चीजें आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। सिर्फ एक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि कैलकुलेटर के अलावा आप कोई चीज भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको मिनिमाइज किया तो मेरा पूरा कंप्यूटर जो है वो ब्लैंक आ गया है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूं ही मैं इसको, ये देखिए क्लोज भी मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ मिनिमाइज कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने मिनिमाइज इसको किया तो बिल्कुल जो सारी स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ब्लैक हो गई है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इसको अगर यस पे क्लिक करूंगा तो ये खत्म होगा और फिर मेरा ये कंप्यूटर ऑन होगा और फिर मैं सारी चीजें यूज कर सकता हूँ। तो ये सेफ एग्जाम ब्राउजर का एक सिस्टम था जो यूनिवर्सिटी ने मुताबिक करवाया। आप इसको खुद भी देखें, समझें, 2-3 दफे इस वीडियो को देखें और अपने तमाम दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।